इस दिलचस्प विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय दर्शन शास्त्र, खासतौर पर मीमांसा दर्शन की एक बेहद रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। मीमांसा कोई प्राचीन ग्रंथों का नीरस या उबाऊ अध्ययन नहीं है, बल्कि सच कहूं तो यह एक बहुत ही कसी हुई, इंटेंस बौद्धिक जासूसी कहानी की तरह है। जरा सोचिए, उस दौर में जहां एक एक शब्द और वाक्य से समाज के नियम तय होते थे, वहां शब्दों और संदर्भों की बाल की खाल निकालकर बड़े बड़े रहस्य सुलझाए जाते थे। आज हम जिस केस को डिकोड करने वाले हैं वो है स्वर्ण धारण का नियम। प्राचीन ग्रंथों में लिखे एक साधारण से लगने वाले नियम ने उस समय के सबसे महान विचारकों को कैसे उलझा कर रख दिया और उन्होंने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया। ये सफर वाकई बहुत शानदार होने वाला है। खैर, चलिए जल्दी से आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरू करेंगे नंबर 1 सुवर्ण धारण के रहस्य से। फिर नंबर 2 समझेंगे कृतवर्त बनाम पुरुषार्थ के विवाद को। नंबर 3 अप्रकरण के सिद्धांत का विश्लेषण। नंबर 4 स्नान और मंत्र के कुछ दिलचस्प उदाहरण। और अंत में नंबर 5 मीमांसा का अंतिम निर्णय। प्राचीन विद्वान किसी भी जटिल विषय को सुलझाने के लिए एक बहुत ही तार्किक 5 चरणीय संरचना का इस्तेमाल करते थे, और आज हम भी बिल्कुल उसी शानदार स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड 1 सुवर्ण धारण का रहस्य। आइए इस पूरे विवाद की जड़ को समझते हैं, जो कि शबर भाष्य और तंत्र वार्तिक जैसे महान प्राचीन ग्रंथों से लिया गया हमारा पहला साक्ष्य है। हमारा मुख्य साक्ष्य ये प्राचीन और रहस्यमयी आदेश है, तस्मात् सुवर्णम हिरण्यम भायम। इसका सीधा सा अर्थ है कि सुंदर स्वर्ण यानी कि सोना धारण करना चाहिए। अब ऊपर से देखने पर यह बहुत सीधा लगता है कि भाई सोने के आभूषण पहनने की बात हो रही है, लेकिन जरा एक प्राचीन गुरुकुल के उस विद्यार्थी की कल्पना कीजिए जो इस पाठ को पढ़ रहा है। उसके सामने एक बहुत बड़ी व्यावहारिक दुविधा खड़ी हो जाती है। आदेश तो दे दिया गया कि सोना पहनो, लेकिन कब पहनो? क्या खेत जोतते समय, क्या सोते समय, या क्या ये नियम केवल तब के लिए है जब कोई विशाल यज्ञ किया जा रहा हो? यहीं से मीमांसा दर्शन के इस जटिल केस की असली शुरुआत होती है। खंड 2 कृतवर्त या पुरुषार्थ। अब हम इस मामले के मुख्य संघर्ष यानी संशय या संदेह की ओर बढ़ते हैं। सवाल ये था कि ये नियम आखिर किस कैटेगरी में आता है। यहाँ मुख्य रूप से 2 अवधारणाओं में भारी टकराव है, कृतु धर्म और पुरुष धर्म। कृतु का मतलब है यज्ञ। अगर ये नियम कृतु धर्म है तो इसका सीधा मतलब है कि यज्ञ करते समय सोना पहनना बिल्कुल अनिवार्य है, और अगर गलती से भी ऐसा नहीं किया गया तो पूरा का पूरा यज्ञ विफल, मतलब ये एक बहुत बड़ा बोझ है। दूसरी तरफ है पुरुष धर्म, जो इंसान के सामान्य दैनिक जीवन और उसके व्यक्तिगत शुभता से जुड़ा है। इसका यज्ञ के पास या फेल होने से कोई लेना देना नहीं है। तो बहस इस बात पर थी कि सोना पहनने का ये आदेश क्या महज एक कर्मकांड का सख्त हिस्सा है, या फिर हर इंसान के लिए जीवन भर का एक सामान्य नियम। खंड 3 अप्रकरण का सिद्धांत। इस भारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब हम एनालिटिकल फेज में प्रवेश करते हैं, जहां मीमांसा के विद्वानों ने अपने सबसे शक्तिशाली दार्शनिक औजार का इस्तेमाल किया। इस पूरे विश्लेषण की सबसे अहम, बिल्कुल कोर अवधारणा यही है, अनारभ्याधीत। इस भारी भरकम शब्द को थोड़ा आसानी से समझते हैं। अन मतलब बिना, और आरभ्याधीत मतलब जो किसी प्रसंग में पढ़ना शुरू किया गया हो, यानी कोई ऐसा नियम जो किसी विशिष्ट अध्याय या प्रकरण से पूरी तरह बाहर हो। ये एक ऐसा नियम है जो किसी भी चैप्टर का हिस्सा नहीं है, बस अकेला खड़ा है। ग्रंथों में स्वर्ण धारण करने का यह नियम किसी भी यज्ञ या कर्मकांड के अध्याय में लिखा ही नहीं है। ये अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र है। अब ये बात बहुत ही तार्किक और गहरी है। हमें याद रखना चाहिए कि उस जमाने में इंडेक्स वाले कोई छपे हुए ग्रंथ तो होते नहीं थे। नियमों का स्थान और उनका संदर्भ ही उनका एकमात्र मेटा डेटा हुआ करता था। मीमांसा के विद्वानों ने एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट रखा कि ऋषियों ने संदर्भ वाले नियमों को बिना संदर्भ वाले नियमों से बिल्कुल अलग रखा है। अगर सोना पहनने का नियम किसी खास यज्ञ का हिस्सा होता तो उसे जानबूझकर उसी यज्ञ के चैप्टर के अंदर रखा गया होता ना। क्योंकि इसे किसी भी यज्ञ के चैप्टर में नहीं रखा गया है, तो इसका साफ मतलब है कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। खंड 4 स्नान और मंत्र के उदाहरण। दर्शन शास्त्र और व्याकरण की ये बातें शायद सुनने में बहुत भारी लगें, इसलिए न्यायसुधा नामक ग्रंथ में इसे बहुत ही कमाल के तरीके से समझाया गया है।
न्याय सुधा ग्रंथ इस उच्च दर्शन को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जोड़ता है, ये वाकई देखने लायक है। पहला उदाहरण है तीर्थ स्नान का। जब कोई तीर्थ स्थान पर स्नान करता है तो वो केवल शरीर का मैल साफ नहीं कर रहा होता, बल्कि इससे एक अदृश्य पुण्य उत्पन्न होता है जो सीधे उस इंसान को मिलता है, न किसी यज्ञ को। और दूसरा उदाहरण तो और भी मजेदार है, जृंभा यानी जम्हाई लेते समय मंत्र पढ़ना। अब जम्हाई लेना एक पूरी तरह से प्राकृतिक मानवीय क्रिया है। प्राचीन विचारकों को भी अच्छी तरह पता था कि उबासी आना कोई ब्रह्मांडीय अनुष्ठान नहीं है भाई, ये बस एक इंसानी फितरत है। इसलिए उस समय पढ़ा गया मंत्र भी एक पुरुष धर्म है। तो इन सभी सबूतों, अनारभ्याधीत के शक्तिशाली सिद्धांत और न्याय सुधा के इन बहुत ही मानवीय उदाहरणों को देखने के बाद जरा एक पल रुक कर सोचें, हमारा अंतिम निर्णय क्या होना चाहिए? खंड 5, मीमांसा का अंतिम निर्णय। और अब समय आ गया है सिद्धांत को सामने लाने का। ये इस रहस्य और प्राचीन कानूनी मामले का अंतिम सबसे शानदार निष्कर्ष है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संदर्भ का पूरी तरह से न होना ही इस प्राचीन दुविधा को इतनी खूबसूरती से सुलझा देता है। चूंकि स्वर्ण धारण करने का आदेश अप्रकरण में था, किसी यज्ञ के अध्याय में नहीं, इसलिए शबर भाष्य और तंत्र वार्तिक ने ये डिक्लेयर किया कि ये निश्चित रूप से पुरुष धर्म है। जरा सोचिए, ये उस समय के लोगों के लिए कितना स्वतंत्र महसूस कराने वाला रहा होगा। इसका अर्थ था कि स्वर्ण पहनना कोई सख्त दंडनीय धार्मिक कर्तव्य नहीं है जहां एक गलती से यज्ञ नष्ट हो जाए, बल्कि ये हर व्यक्ति के लिए अपने स्वयं के पुण्य और खुशी के लिए एक यूनिवर्सल नियम है। जाते जाते इस बात पर विचार जरूर करें कि आज के समय में संदर्भ की उपस्थिति या अनुपस्थिति हमारे कर्तव्यों के मूल अर्थ को कैसे बदल देती है। मीमांसा का यह विश्लेषण हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि किसी बात का कॉन्टेक्स्ट होना या ना होना कैसे किसी कानून के या यहाँ तक कि हमारे रोजमर्रा के संवादों के पूरे मायने ही बदल सकता है। इस बौद्धिक जासूसी सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह हमें दिखाता है कि आधुनिक जीवन में भी संदर्भ व्याख्याओं को कैसे आकार देता है। अगली बार तक इसी तरह विचार करते रहें और सीखते रहें।